अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। उसकी फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है, वो कहते हैं एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर पोलिनोमियल्स और नॉट। एग्जाम्पल 1 का वो फर्स्ट पार्ट देता है 2x की पावर को -1 एक्स का रूट। तो कहते हैं ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नॉन पोलिनोमियल है। यानी कि हम अगर ये पोलिनोमियल है या नॉन है तो हम इसको नॉन पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं या नॉट पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं, कि इट इज़ नॉट पोलिनोमियल या इट इज़ नॉन पोलिनोमियल, हम दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम इसको हमने सोल्यूशन करके दोबारा लिखा, यानी कि 2x की 2 -1 ओवर x का रूट। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, हमने पोलिनोमियल्स को ऑलरेडी भी सीख चुके हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये नॉन पोलिनोमियल है, क्योंकि देखिए इसके अंदर दो टर्में हैं। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो पोलिनोमियल है, लेकिन सेकंड टर्म के अंदर ये x का रूट जो है ये नॉन पोलिनोमियल है। तो ये सेकंड टर्म की वजह से ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी नॉन पोलिनोमियल कहलाएगी, क्योंकि हमने होल सबके बारे में बताना है कि ये पूरी वैल्यू जो है ये पोलिनोमियल है या नॉन है। इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज द सेकंड टर्म डज नॉट हैव पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ये ये जो है नॉन पोलिनोमियल एक्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए एक्स की जो पावर है वो 1/2 है, और जब हम इसको ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर एक्स की पावर -1/2 हो जाएगी। तो हमारे पास पोलिनोमियल के लिए शर्त होती है कि पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए है, और वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए है। तो यहाँ पर ना तो ये होल नंबर है और ना ही ये पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो इसलिए ये जो हमारे पास है नॉन पोलिनोमियल है। इसके बाद उसका एग्जाम्पल 1 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की हमारे पास वैल्यू है 6x की पावर 3 -4x की पावर 2 -5x। देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है इसके अंदर एक तो वन वेरिएबल है, x है, यानी कि x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 1। तो यानी कि इसकी पावर जो है ये होल नंबर आ रही है। तो इसके अलावा वन वेरिएबल भी है और उसकी जो पावर है वो भी होल नंबर आ रही है। तो लिहाजा ये एक पोलिनोमियल है। इट इज़ अ पोलिनोमियल बिकॉज ईच टर्म हैज़ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ये जो हमारे पास है इट इज़ पोलिनोमियल। जो हमने फर्स्ट की थी वो क्या थी, इट इज़ नॉन नॉन पोलिनोमियल या इट इज़ नॉट पोलिनोमियल। ये जो है इट इज़ पोलिनोमियल। अब हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 को करेंगे सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमसे वो पूछता है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। वो हमसे रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में पूछ रहा है कि वो हमें ये इसकी फर्स्ट वैल्यू देता है x-2 और ये 3x की पावर 2 + 1। अब ये देखें इस वैल्यू के बारे में हमसे पूछते हैं कि ये जो है रैशनल एक्सप्रेशन है या नॉट, या नहीं है। ये देखें रैशनल देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, तो रैशनल देखने के लिए हम देखेंगे क्या ऊपर वाली वैल्यू पोलिनोमियल है। जी ऊपर वाली वैल्यू पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल है और उसकी जो वेरिएबल की पावर है वो भी पॉजिटिव है और यानी कि होल नंबर है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू पोलिनोमियल है। अब नीचे वाली वैल्यू भी पोलिनोमियल है। तो जब ऊपर वाली भी पोलिनोमियल हो नीचे वाली भी पोलिनोमियल हो तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होता है। तो इसको हमने सोल्यूशन करके x-2 3x की पावर 2 + 1 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, एग्जाम्पल 2 का पार्ट नंबर 2 है। इसकी वैल्यू दी हुई है कि 6x की पावर 3 -1/x + 4 का रूट। ये वैल्यू दी हुई है और इसमें हमसे पूछता है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। देखिए इसकी फर्स्ट जो वैल्यू है वो पोलिनोमियल है,
लेकिन इसकी जो सेकंड वैल्यू है वो नॉन पोलिनोमियल है। हमारे पास रैशनल के अंदर ये होता है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सारी पोलिनोमियल होनी चाहिए है, तो फिर वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। तो इट इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड टर्म इज नॉट अ पोलिनोमियल। देखिए इसको एक्सप्लेन किया है कि ये जो सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली जो इसकी वैल्यू है वो पोलिनोमियल नहीं है। तो जस्ट इस वैल्यू की वजह से ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इट इज नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। यानी कि अगर हम सोल्यूशन करके इसको दोबारा लिखते हैं तरह सॉल्व करके x+4 और हम अब लिखेंगे इट इज नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। इट इज नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। अब हमने एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व कर ली है। अब हमारे पास टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है। वो कहते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट फॉर्म। और इस टॉपिक की फर्स्ट एग्जाम्पल है। कहते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन। वो हमें एक रैशनल एक्सप्रेशन देता है, कहते हैं इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करें। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है इसकी x⁻x। इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। x⁻5x plus 6 divided by 2x इंटू x⁻3x plus 2। हम सोल्यूशन करके अपनी वैल्यू को दोबारा लिखेंगे। x⁻5x plus 6। इसको सॉल्व करते हुए हमने कहीं फैक्टराइजेशन करनी है, कहीं हमने कॉमन लेना है, यानी कि जिस तरीके से भी रिड्यूस हो सके हमने इसको उसी हद तक रिड्यूस करना है। देखिए अब जो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है x⁻x, यहाँ से हमने x को कॉमन ले लेना है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो यहाँ पर x⁻2 का मतलब होता है x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बाहर आ जाएगा तो एक अंदर रह जाएगा, माइनस यहाँ पर एक ही x है, जब वो x बाहर आ जाएगा पीछे कुछ वैल्यू नहीं बचती तो वहाँ पर 1 बचता है, हम 1 लिखेंगे। अब ये जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है इसको हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन इसके अंदर हमने करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इसको अच्छा सा हम सीखेंगे। देखें ये फर्स्ट x की जो 2 है इसके साथ कोफिशिएंट देखें 2 और x। ये 2 जो है कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है, और जहाँ पर वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता तो वहाँ पर 1 होता है। अब ये लास्ट वाला नंबर और इसका जो 1 कोफिशिएंट है वो आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो 6 1 सा हमारे पास आया 6x⁻2। अब बीच में जो हमारे पास वैल्यू है -5x, इसको हमने इस तरीके से तोड़ना है -5x को कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6x⁻2 आए, और अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास -5x आए। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है 6, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर है 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास ये दो नंबर आए हैं 3 और 2। 3 और 2 ये दो नंबर आए हैं। इन दो नंबरों को हमने अरेंज करना है। देखें अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 आता है। देखें 3x है और यहाँ पर 2x है, अगर तो ये 3 2 ज़ा 6 आएगा। x जब x से मल्टीप्लाई होगा, देखें जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो एक वेरिएबल यानी कि सेम है, बेस ही सेम है, तो एक बेस लिख के पावरों को ऐड करते हैं तो 1 + 1 x⁻2 हो जाएगी। इसको हम डायरेक्ट करेंगे 3 2 ज़ा 6 x⁻2। देखिए मल्टीप्लाई हमने 3 और 2 को किया तो 6x⁻2 सेम वही नंबर आया। अब हम इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास -5x आए। इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। अब मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी। देखें x⁻2 -3x 2x + 6। देखें -3x 2x, तो जब हम इनको ऐड करेंगे -3x को और -2x को, तो ये है माइनस की एडिशन।
हमारे पास -5x आएगा। देखें इसकी बीच वाली वैल्यू -5x है, तो ये -5x आ गई। जब हम -3x और -2x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो सबसे पहले उनका साइन मल्टीप्लाई होता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस 3 2 6 x x x की पावर 2। तो हमारे पास सेम वही नंबर आ गया जो हमने 6 1 6 x की 2 ये दिया था। अगर हम इनको प्लस माइनस करते हैं तो बीच वाली वैल्यू आती है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है। तो लिहाजा हमारी फैक्टराइजेशन सही हो गई है। अब इसके डिवीजन में है 2x इंटू, अब हम सेम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। x की 2 -3x को हमने लिखना है -2x और -1x। देखिए -2x और -1x को जब हम ऐड करेंगे तो -3x बनेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 1 2 x x x की 2 आएगा। क्योंकि ये देखें ये वाला नंबर लास्ट वाला और फर्स्ट वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2x की 2। अब जो बीच वाला नंबर होता है उसको हमने इस तरीके से तोड़ना होता है कि अगर हम उस नंबर तोड़ रहे हैं, दो नंबर ये -3x को हम -2x और -1x कर रहे हैं, अगर इन दो को हम प्लस माइनस करते हैं तो -3x आए और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x की 2 आए। तो देखिए -2x और -1x वो -3x बनता है। और जब -2x और -1x को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2x x x की 2, तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आती है। तो ये इसकी भी फैक्टराइजेशन सही हो गई है। तो +2, अब देखें ये ऊपर x है और नीचे ये x है, तो ये हमने ऊपर नीचे सेम नंबर काट दिए। हम इनको रिड्यूस कर रहे हैं, जो हम कॉमन भी ले लेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन भी कर देंगे और जो आपस में कट रहे होंगे उनको काट भी देंगे। अब पहले दो नंबर से हमने कॉमन लेना है, x की 2 है, यहाँ x है तो एक x हम कॉमन ले लेंगे। तो x की 2 में से एक x रह जाएगा, -3 रह जाएगा। यहाँ से हम -2 को कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आया, यहाँ पर x रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 2 3 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 रह गया, इंटू यहाँ भी x की 2 -2x, इसमें से x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2x थे, एक अंदर रह गया, एक बाहर आया, माइनस यहाँ पर एक ही x था जो बाहर आया, यहाँ से बाकी 2 रह गया। और यहाँ देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ हम 1 ले लेते हैं। तो स्टार्ट में यहाँ जिसका देखें -1x + 2 है, तो यहाँ से -1 हम कॉमन लेंगे। देखें माइनस माइनस प्लस 1 बाहर आया, यहाँ पर x रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 1 2 ये 2 आ जाएगा। अब हमारे पास है x-1 इंटू, यहाँ से x-3 को हमने कॉमन लिया। देखिए स्टूडेंट्स x-3 और यहाँ x-3 के हमारे पास कॉमन है, x-3 को हमने कॉमन लिया, यहाँ से x बाकी बचा, माइनस यहाँ से बाकी 2 रह गया। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 2 इंटू, इसको हम थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। देखिए x-1 x-3 डिवाइडेड बाय x-2। अब इसके डिवीजन में है 2 इंटू, देखिए x-2 और x-2 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो x-2 को हम बाहर ले लेंगे। यहाँ से फर्स्ट देखिए हमारे पास बाकी x रह गया और यहाँ से -1 रह गया। x-2 दोनों में कॉमन थे, तो x-2 जब हमने बाहर लिया तो यहाँ से x रह गया और यहाँ से -1 रह गया। अब हम ऊपर नीचे वैल्यूज़ को देखते हैं, जो सेम वैल्यूज़ होंगी, कट रही होंगी, उनको हम काट देंगे। x-1 और नीचे भी है x-1, ये और ये कैंसिल हो गए। x-2 नीचे भी है x-2, ये और ये कैंसिल हो गए। ऊपर x-3 रह गया और नीचे हमारे पास 2 रह गया, नीचे हमारे पास 2 रह गया। तो इसको हम 1/2 अलहदा करके x-3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये x-3 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कोई भी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो उसमें चेंज नहीं आता, तो सेम वही वैल्यू बन जाएगी। x-3 जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x-3 डिवाइडेड बाई 2 यही बन जाएगा। तो हम इस वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो ये जो है विच इज़ द रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म है। उन्होंने हमें जो क्वेश्चन दिया था उसमें यही कहा था कि रिड्यूस करें, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट फॉर्म विच इज़ द रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म, which is the required lowest form। यही हमारा आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब हमारे पास एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट है, उसको भी हमने लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसके एग्जाम्पल 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट है 5 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 6 और यहाँ है x माइनस 3। सोल्यूशन करके हम अपना क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। 5 इंटू एक्स की 2 माइनस 4 3x प्लस 6। इसमें कहीं पर फार्मूला लगेगा तो हम वो लगा सकते हैं, कुछ कॉमन आता है तो हम कॉमन ले सकते हैं, फैक्टराइजेशन होती है तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यानी कि ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ करके हम अपनी वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। देखें 5 इंटू यहाँ पर ये x की 2 है माइनस 4 है, तो इसको हम एक फार्मूला बना सकते हैं a की 2 माइनस b की 2। देखें हमारे पास फार्मूला होता है a की 2 यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बीच में माइनस था तो इसलिए हमने इसको फार्मूला बना दिया, इसको x का स्क्वायर बना दिया और 4 को हमने 2 का स्क्वायर बना दिया, यानी कि 2 टू ज़ा वही 4 होता है, तो इसको हमने फार्मूले की शेप दे दी। तो नेक्स्ट उसमें हम इसको खोल देंगे। यहाँ से 3x प्लस 6 है तो इन दोनों के अंदर 3 है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ये 3 है तो यहाँ पर जो 6 है वो होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखें 3 को अगर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ x रह जाएगा, तो प्लस ये जो 6 है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 बाहर आ गया तो बाकी हमारे पास रह गया 2 और यहाँ पर x माइनस 3 को भी हम नीचे ले आए। अब 5 इंटू स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो उसको हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए हमने बोला है a प्लस बी, हमने लिखा है x प्लस 2, क्योंकि वेरिएबल इसके चेंज होते रहते हैं। हमारा फार्मूला जो होता है वो हमेशा ए बी की फॉर्म में रहता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। a की जगह पे हमारे पास x है और b की जगह पे हमारे पास 2 है, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 2। 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज जो है वो आपस में कैंसिल हो रही हैं। यहाँ x प्लस 2 है और यहाँ x प्लस 2 है डिवीजन में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास 5 इंटू एक्स माइनस 2 ये रह गया और नीचे 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है, विच इज़ द रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म, और ये हमारा क्वेश्चन भी अब सॉल्व हो गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।